अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। मतलब हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है। वैसे तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन हम इनको सीखेंगे कि फार्मूला के ज़रिए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखें, अगर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी। और इसको अगर हम मान लें a स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये a स्क्वायर है भी या नहीं है। तो आप देखें ये 2x स्क्वायर है ना, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास है 2x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का जब स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 4, और जब x के ऊपर आएगा तो 4। इसका मतलब ये आपने अभी वेरीफाई कर लिया कि ये जो आपका नंबर है ये a स्क्वायर ही है। फिर आपने सेम चीज़ करनी है इसके साथ, जो कि आपका बन जाएगा ये वाला नंबर, इसमें सिर्फ y4 है, तो ये आपका कौन सा नंबर बन जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दरमियान में जो है, अब आपने देखना है कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो इस तरह का फार्मूला कौन सा होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ये है a और ये है b। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला होता है आपके पास। तो अगर आप फार्मूला की लिस्ट देखोगे तो आपके पास जो फार्मूला आएगा ना, वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी और फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसमें सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब जब आपने फार्मूला पता कर लिया कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दूसरे नंबर पे आप मुझे ये बताएं कि फार्मूला की कौन सी साइड गिवन है आपको, ये वाली साइड गिवन है या ये वाली साइड। तो हमें ये साइड गिवन है, तो इसका मतलब हमें बस इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म के अंदर लिखना है और उसके बाद उसको इक्वल कर देना है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है, तो अब ज़रा अगर हम लिखना शुरू करें, इस साइड को मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं a प्लस बी से। तो मुझे आप बताएं a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 2x स्क्वायर, उसके बाद b क्या है, b है हमारे पास 3y स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद किसकी बारी है, उसके बाद बारी है a स्क्वायर की। तो जब हम a स्क्वायर की ब्रैकेट बनाएंगे तो a स्क्वायर में क्या आएगा, a जो कि है 2x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगली ब्रैकेट किसकी आएगी, माइनस a और b, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रैक्शन नहीं है, इस तरह ना, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको फ्रैक्शन समझ लें। तो बेटा बताएं ज़रा b क्या है हमारे पास, b ये है 3y स्क्वायर। अब यही a और b हमने यहाँ पे भी लिख देना है, 2x स्क्वायर और 3y स्क्वायर। ठीक है, अब बस एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए देख लो कि क्या ये वही बन रहा है, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर बन रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका हमने स्क्वायर निकाल के देखा था, वो 4x 4 ही बन रहा था। इसी तरीके से जब 2 का पावर 3 के ऊपर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, 9, और जब y के ऊपर आ जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो अब ज़रा आप देखें, ये आपकी फार्मूला की ये साइड बन के तैयार हो गई या नहीं हो गई, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर ये साइड हमारी तैयार हो गई है तो हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, इस साइड के इक्वल लिख देंगे। और ये साइड हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a कौन है हमारे पास, उसको a की जगह पे लिख दें, a है हमारे पास 2x स्क्वायर और b है हमारे पास 3y स्क्वायर। अब जब आप इनका क्यूब निकालेंगे तो 2 का आपके पास क्यूब आता है 8, और x के ऊपर जब क्यूब लगेगा तो वो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, 3 के ऊपर जब क्यूब आएगा तो ये बन जाएगा 27, और जब y के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद x4 प्लस y4 है हमारे पास। ठीक है, अब ज़रा हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप ज़रा गौर करो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a, ये बन जाएगा b, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी, ये a ये b, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है बेटा, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a
माइनस बी, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताएं, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद आगे की दो ब्रैकेट्स को एज इट इज़ में कॉपी कर लेता हूँ, x4 प्लस y4, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने बस यहाँ पर सिर्फ a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो a हमारे पास क्या है? x है, और b क्या है? y है। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऊपर से ही हमने कॉपी किया। फिर x4 प्लस y4 हमने ऊपर से ही कॉपी कर लिया। अब आप ज़रा यहाँ इसको देखें, तो ये a है, ये b है। क्यों a है? देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है। तो इसको अगर हम x को a मान लें और y को b मान लें तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। देखें a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसका भी हम कैसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो a हमारे पास कौन है? वो है x4 x2, और इसी तरीके से b कौन है? वो है वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास लास्ट की एक ब्रैकेट बच जाती है x4 प्लस y4। तो ज़रा इनको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, और आगे वाली ब्रैकेट आप एज इट इज़ कॉपी कर लें, ठीक है। अब आप फिर से देखें तो ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है? सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है बार बार। क्यों? क्योंकि देखें a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है यहाँ पर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको किसके इक्वल लिख लो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये बन गया हमारा बी स्क्वायर। अब a कौन है हमारे पास? वो है x4, और y कौन है हमारे पास? वो है y4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 2 ज़ा 8, और y की वैल्यू भी हो जाएगी 8। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, x8 माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न देखना है। आप देखें यहाँ पर ये है x माइनस वाई, और इसके साथ देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है आपके पास? देखें ज़रा इसको, फार्मूला की लिस्ट में हमारे पास ये बन रहा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ज़रा रीअरेंज कर देते हैं। ये x माइनस वाई जो है इसको हम लिख देते हैं इसके सामने क्या, जो इसका फार्मूला कंप्लीट कर दे वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस वाई को आप लिखें, और इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा? इसका फार्मूला कंप्लीट ये करेगी, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया आपके पास a प्लस बी, और आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर आप यहाँ से ले लो। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास सारे फार्मूलाज बनकर रेडी हो गए हैं, बस अब हमने इनकी दूसरी फॉर्म्स लिख देनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास ये फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो हम इस फार्मूले, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए कौन है हमारे पास? वो है एक्स, और बी है हमारे पास वाई। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और जब नीचे आप देखेंगे तो अगेन आपके पास प्लस का फार्मूला बन रहा है, तो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ए क्या था? वो था एक्स, और बी क्या था? वो था वाई। इस केस में ए कौन है हमारे पास? वो है एक्स स्क्वायर, और बी कौन है? वो है वाई स्क्वायर। अब ज़रा आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये बन जाएगा आपका x6 प्लस y6, ठीक है बेटा।
उसके बाद अब आप देखें तो ये अगेन आपका वो फार्मूला बन रहा है जो मैंने लिख के मिटाया है। ये है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इनकी जगह आप क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है आपके पास, एक्स क्यूब है, और बी कौन है आपके पास, वाई क्यूब है। और ये अगली जो ब्रैकेट है वो आप एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ज़रा आप इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x6 माइनस y6 और फिर ये x6 प्लस y6। अब ज़रा आप देखें तो ये अगेन आपके पास वही फार्मूला बन के आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, x6 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b कौन है हमारे पास, y6 है। तो इनका आंसर हमारे पास बन जाएगा x की पावर 6 2 ज़ा 12 और y की पावर 6 2 ज़ा 12। ये हमारे पास इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। तो ये तो सिंपली फार्मूला बन रहा है हमारे पास, लेकिन हम आगे देखेंगे कोई और फार्मूला तो नहीं बन रहा, जैसे उस केस में क्यूब का फार्मूला बन रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं के ऊपर ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे वाली ब्रैकेट्स उनको हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो उनको हम एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो a कौन है हमारे पास, वो है 2x और b कौन है 3y। दोबारा देख लें, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो पहले आप ब्रैकेट बना लेंगे ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपने देखना है a कौन है 2x है और b कौन है 3y है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। क्यों 4x स्क्वायर, क्योंकि जब 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और x के ऊपर जब आएगा तो x स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जब 3 के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 9, और y के ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। सेम चीज़ आपने आगे वाली अप्लाई कर देनी है, नीचे कॉपी कर देनी है। अभी तक हमने इनके साथ कुछ भी नहीं किया, ये जैसे थे वैसे के वैसे हम इनको कॉपी करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा देखें तो ये फिर से फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो जब हम इनको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद आखिरी वाली ब्रैकेट 16x4 प्लस 81y4। तो a कौन है हमारे पास 4x स्क्वायर और b कौन है, वो है 9y स्क्वायर। तो जब 4 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 16x4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2 जब 4 के ऊपर जाएगा तो 16 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 9 के ऊपर आएगा तो 9 9 ज़ा होता है 81, और जब y के ऊपर आएगा तो 4, और आगे आपके पास 16x4 प्लस 81y4। अब अगेन आपके पास वही सेम फार्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है। ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो आप इनको कैसे लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। a स्क्वायर कौन है 16x4 और b स्क्वायर है आपके पास 18y4। 16 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 16 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो हम कैसे निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करके, जो क्या आएगा 256, और x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगी। इसी तरीके से जब 81 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 6561 y टू द पावर 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, वो हम ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये a प्लस बी है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ये ए बी कैसे है मैं अभी समझाता हूँ। देखें, आपको ये तो पता चल गया ना कि ये a प्लस बी है और ये a स्क्वायर, तो ये कौन सा फार्मूला है, ये अगेन हमारे पास वही फार्मूला है जिसको हमने पीछे यूज़ किया था। और प्लस का है या माइनस का है, सर प्लस का है। कैसे पता चला सर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के, और आगे क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर -1 तो वहाँ पर था, आपने -ab यहाँ पे क्यों लिख दिया? तो फार्मूले की हमने शक्ल बनाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस आपने सिंपली अब क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेकर आना है और फिर उसके इक्वल सपोज कर लेना है, या मतलब बता देना है कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, a प्लस बी। तो a कौन है हमारे पास? a है हमारे पास 3/2b और b है हमारे पास 2/3b। ठीक है, उसके बाद है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर है हमारे पास 3/2b स्क्वायर और -ab। तो a कौन है हमारे पास? 3b/2 और b कौन है? 2/3b। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर के साथ, तो b कौन है हमारे पास? वो है 2/3b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने देखना है कि ये आपके पास फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर गया या नहीं, ज़रा आप गौर करें। ये है a प्लस बी, ये है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a हमारे पास कौन है? वो है 3/2b और b है हमारे पास 2/3b। बस अब आपने इनके ऊपर पावर्स लगा देनी और आपका काम हो चुका है। तो 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है। तो 27b क्यूब और जब 2 के ऊपर आएगा तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 3 2 के ऊपर पावर बनकर आएगा 2 की पावर 3, तो वो क्या बन जाएगा? 8। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और जब 3 के ऊपर आएगा तो 27b क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आगे बढ़ें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आपने सेम उसी तरीके से करना है कि आपने पहले फार्मूला की शक्ल दिखानी है, बनाकर दिखानी है और उसके बाद उसको इक्वल सपोज कर लेना है। सबसे पहले आपके पास ये क्या है, a प्लस बी है और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगेन आपके पास फार्मूला कौन सा बन रहा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास a प्लस बी कौन है? वो तो है 7y स्क्वायर a है अपॉन 9 और b कौन है? b है 9/7y स्क्वायर। अगेन आपके पास a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर आपके पास होगा 7y स्क्वायर अपॉन 9 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर। उसके बाद किसकी जगह है? माइनस ए बी। a कौन है आपके पास? वो है 7y स्क्वायर अपॉन 9। b कौन है? b है 9/7y स्क्वायर। और उसके बाद आगे क्या है फार्मूला? प्लस बी स्क्वायर। तो b आपके पास है 9/7y स्क्वायर। अब देखें ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप में से किसी बच्चे का सवाल होगा कि भाई आपने ये कहाँ से ऐड किया, हालांकि क्वेश्चन में तो ये -1 है, तो -1 कहाँ चला गया? बेटा अगर आप इनको कट करो, 7y स्क्वायर और 7y स्क्वायर को कट करो, आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अगेन वही -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखें आपके पास फार्मूला की ये शक्ल तो बन गई है, ये वाली। अब इसकी जगह आप क्या लिख दो? a क्यूब प्लस b क्यूब लिख दो। तो ये आप ब्रैकेट बना दो a क्यूब की और उसके बाद प्लस b क्यूब। a कौन है आपके पास? 7y स्क्वायर अपॉन 9 और b कौन है आपके पास? 9/7y स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर आपने क्यूब लगा देना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 3 4 3 होता है और y की पावर जब 2 पहले से है 3 आएगी तो 3 2 6 हो जाएगा। और जब आप 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 का क्यूब क्या निकलेगा? 9 × 9 × 9, ये बन जाएगा 729। और प्लस जब फिर से 9 का क्यूब निकालेंगे तो ये बन जाएगा 729 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 343y⁴। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आगे के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।